ये गलती कर दी। क्या गलती? शंकर भगवान पूछ रहे हैं कौन सी गलती? तुमने गणेश जी को प्रथम गिनती में बना दिया। कार्तिकेय भी तो गया था, अगर कुछ थोड़ा सा आशीर्वाद रखना था तो कार्तिकेय के लिए रखना था, पर तुमने केवल गणेश को प्रथम गिनती में बनाया है, ये तुम्हारी गलती है। तो गणेश जी ने परिक्रमा भी तो करी है। माता पार्वती खड़े होकर शंकर भगवान से बोली, भोलेनाथ मैंने अपनी जिंदगी में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज तुम्हारी यह पार्वती तुमसे एक वर चाहती है। शंकर भगवान ने कहा मांग, तुझे क्या चाहिए? पार्वती कहती है आज के बाद तुम्हारी कभी पूर्ण परिक्रमा ना लगे, आज के बाद तुम्हारी कभी पूर्ण प्रदक्षिणा ना हो। पूर्ण नहीं होनी चाहिए। कौन ने मांगा? जम के बोलो, पार्वती। शंकर की पूर्ण प्रदक्षिणा माता पार्वती ने कह दिया भोलेनाथ आज के बाद ना हो, क्योंकि तुम भोले हो, तुम्हारे आसपास कोई घूम लेता है तुम उसको कुछ भी निकाल कर दे देते हो। होता है, दो बहुएं होती हैं, एक बहू रहती है पूना में, बोलो कहां? मुंबई या पूना, और दूसरी बहू तुम्हारे साथ रहती है। अरे बोलो जम के, एक दूर रह रही है और एक तुम्हारे साथ रह रही है। पर सास को जो साथ रह रही है ना, रोज पूछ रही है ना, वो अच्छी नहीं लगती। वो जो दूर रहती है ना, उसका गुणगान 24 घंटे करती है। ये डोकरियों की आदत भी बुरी, बढ़िया, बड़ी बुरी आदत। जो पास रह रही है वो अच्छी नहीं लग रही, जो दूर रह रही ना वो दिवाली पे आती है, बस दिवाली पे 30 त्योहार पर आती है, और दिवाली पे आते और आके पल्लू वल्लू लेके मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी करके आई आई करके बस 2-4 बार इधर उधर घूमेगी और सास इतनी खुश हो जाएगी, तुरंत अंगूठी निकाल के चुपचाप रख ले। जो तुम्हारे पास में है वो बुरी लग रही है, वो चाय दे रही है, दूध दे रही है, बस बोलने में कभी कभी बोल देती है। अब बहुएं हैं बेचारी, हो जाता है। एक सास बहू से कहती है मैं सुबह 5 बजे उठती हूं, तू 4 बजे उठाकर। अब वो झगड़ा करते करते हमारे पास आ गए और हमारे पास आके बोली गुरुजी ये मेरी सास मुझे परेशान करे। मैंने बोला तेरी सास को क्या बोल रही है? तो क्या मैं 5 बजे उठूं तो बहू 4 बजे उठना चाहिए। तो मैंने कहा अच्छी बात बोली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक काम कर, बहू की उम्र है 20 साल, तेरी उम्र है 70 साल, तू 20 साल की बन जा, मैं भी इसको जगाना चालू कर देता हूं। जब तुम, वो कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी, जब तुम बहू थे तुम भी खूब अलमस्त चकाचक सोते थे, और तुम्हारी सास पहले उठती थी। बुढ़ापे में नींद नहीं आती जीजी, नहीं आती। आती क्या? अरे बोलो तो, आती बुढ़ापे में नहीं। मनुष्य की उम्र, गधा की उम्र, कुत्ता की उम्र और उल्लू की उम्र बराबर थी। किस किस की? जम के बोलो। मनुष्य, गधा, कुत्ता, उल्लू। सबको पहचानती हो? ठीक है, सबकी उम्र बराबर है, 40-40 साल। मनुष्य पहले 40 साल का था, गधा 40 साल का था, कुत्ता 40 साल का था, उल्लू 40 साल का था। सबकी उम्र लेवल में बिल्कुल बराबर थी। भगवान क्या देर अंधेर कुछ ये ऊंचा नीचा लेवल अपने यहां चले, भगवान क्या नहीं चले। भगवान ने सबकी उम्र 40-40 साल रखी, सबकी उम्र 40। एक दिन गधा भगवान के पास में आया और गधे ने भगवान से आकर कहा अरे भोलेनाथ। भगवान शंकर ने पूछा क्या हो गया? महाराज हमारी उम्र 40 साल की दे दी, हम लोगों का बोझा ढोते रहे, लोगों का वजन ढोते रहे, महाराज हमारी उम्र बिल्कुल आधी कर दो, बिल्कुल आधी, हमें इतनी लंबी उम्र नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है गधा, आज से तू 20 साल का। गधा कितने साल का हो गया? अरे जम के बोलो, 20 साल का। थोड़ी देर बाद मनुष्य, आवाज सेट करो, मनुष्य, इको खत्म हो गया, डिले नहीं आ रहा। मनुष्य, और थोड़ी देर बाद में मनुष्य भगवान के पास पहुंचा। भोलेनाथ आगे वापस आ गया, मनुष्य पहुंचा और भगवान के पास जाकर बोला भोलेनाथ। भगवान शंकर ने पूछा अब तुझे क्या हो गया?
भोलेनाथ 40 में मेरा क्या होगा प्रभु। भगवान ने कहा गधे की बच्ची है। कितने साल बचे हैं? 20। मनुष्य कहा दे दो प्रभु। भगवान ने कहा ले जा। कितने का हो गया? जम के बोलो 60 का। थोड़ी देर बाद कुत्ता आ गया। कुत्ता शंकर जी से बोले भोलेनाथ। शंकर भगवान ने पूछा तुझे क्या हो गया? महाराज 40 साल की उम्र दे दी, लोगों के दरवाजे पर बैठा रहूं, दरवाजे पे बैठकर झूठन चाटूं, दरवाजे पे बैठ के रोटी खाऊं, दरवाजे पे दुम हिलाऊं और दरवाजे पे से चिल्लाऊं महाराज मेरी उम्र कम कर दो। भगवान ने कहा ठीक है कुत्ता, आज से तू 20 साल का। थोड़ी देर बाद मनुष्य फिर आ गया। भोलेनाथ 60 में क्या होगा? भगवान ने कहा कुत्ता की बच्ची है कि चल जाएगी, ले जा। कितने का हो गया? 80। थोड़ी देर बाद उल्लू आया। उल्लू ने आकर कहा भोलेनाथ। भगवान शंकर ने पूछा तुझे क्या हो गया? महाराज 40 साल की उम्र दे दी, रात रात भर जगता रहूं, पेड़ पे टंगा रहूं, रात रात भर मुझे नींद नहीं आती भोलेनाथ, मेरे को रात भर चौकीदारी करना पड़ती, रात भर पेड़ पे बैठा रहता हूं, रात भर वृक्ष पर बैठा रहता हूं, मेरी उम्र कम कर दो। भगवान ने कहा कितनी कम कर दो? बिल्कुल आधी कर दो। भगवान ने उल्लू की उम्र आधी कर दी। कितने साल का हो गया? 20 साल का। थोड़ी देर बाद मनुष्य आ गया। मनुष्य आकर बोला अरे भोलेनाथ। शंकर भगवान ने पूछा क्या हुआ? 80 में मेरा क्या होगा? भगवान ने कहा उल्लू की बच्ची है, चलेगी कि ले जा। कितने का हो गया? 100 का। अब तुम खुद देखो 40 वर्ष तक मनुष्य अपनी जिंदगी को सही जीता है। कितने साल? जम के बोलो जरा। 40 साल तक मनुष्य अपने जीवन को सही जीता है। खूब खाता, आराम से पचता, खूब डेंटिंग पेंटिंग सब चकाचक, कपड़े मपड़े सब जोरदार, रकम मकम सब पहने, खूब अच्छा लगे। क्योंकि 40 वर्ष की जिंदगी तुम्हारी है तो 40 साल तक मनुष्य अपने जीवन को सही जीता है। 40 के बाद किसकी लगी थी? जम के बोलो गधे की। तो 40 से 60 तक मनुष्य गधे जैसा बोझा ढोता है। बच्चों को बड़ा करना है, शादी करना है, मायरा भरना है, परिवार को पालना है, तो बोझा ढो रहा है। जैसे गधा बोझा नहीं ढोता, ऐसे 60 तक बोझा ढोया। 60 के बाद उम्र किसकी लगी? कुत्ता की। जब 80 की उम्र में आता है तो कुत्ते को दरवाजे पे रखा जाता है। जब तुम्हारी 80 की उम्र होगी तो घर के लोग कुर्सी डाल के, खटिया पलंग दरवाजे के पास हॉल में बिठा देंगे, वहीं बैठे। और रोटी भी दरवाजे के पास, चाय भी दरवाजे के पास, क्योंकि कुत्ते को अंदर परमिशन नहीं है। और कोई भी मिलने आया तो वहीं से चिल्लाया, वहीं से आवाज लगा रहा, क्योंकि कुत्ते की उम्र लगी।